हमें अब राम के, अरे हमें अब राम के पद चिन्हों पर भी ध्यान देना है। अरे हाँ ध्यान देना है, अरे हाँ ध्यान देना है, अरे हाँ ध्यान देना है। हमें अब राम के पद चिन्हों पर भी ध्यान देना है। हाय राम हो, हाय हो। ध्यान दें आप सब, एक गीत पेश खिदमत है जिसका शीर्षक है राम जन्मभूमि। आज पूरा देश भारतवर्ष समस्या में उलझा हुआ है और जिसे देखिए यही कहता फिरता है राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि। लेकिन दोस्त, इसके पीछे एक इतिहास छिपा है। 4 लाइन का शेर मिलेगा, आप मुलाहाजा फरमाएंगे और ध्यान देंगे, शांति का परिचय दें और सब परिवार बड़े प्रेम से सुने। कहना है, धर्म और कर्म मजहब में क्यों भेद है, जान इंसान में आया अलगाव क्यों। एक मानव है हम, खून भी एक है, एक धरती गगन फिर बैर भाव क्यों। आने और जाने का रास्ता एक है, फिर मानवता दानवता कहाती है क्यों। सबकी कश्ती अलग ना खुदा एक है, इंसानियत खून से फिर नहाती है क्यों। कितना सुंदर भाव मिला। आने और जाने का रास्ता एक है, फिर मानवता दानवता कहाती है क्यों। सबकी कत्ती अलग ना खुदा एक है, इंसानियत खून से फिर नहाती है क्यों। दोस्त, हम सब आपस में दंगा फसाद कर देते हैं, यकीनन पूरा देश उलझ जाता है और बड़े बड़े लोग इसका लाभ उठा लेते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसी ही प्रबल शक्तियां हैं जो इस तरीके से दंगे फसाद कराकर उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन यकीनन हिंदुस्तान वो देश है जहां तमाम मजहब के लोग वास करते हैं और एक शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है कि कुछ भी हो, हम सब हिंदी भाषी हैं और सब भारतवासी हैं। कहना है, तार्ज का नमूना मिला। अगर कुदरत ने चाहा, अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। रसूल अल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे। करीना हम भी देखेंगे, करीना हम भी देखेंगे, करीना हम भी देखेंगे। अल्लाह के घर का हो करीना हम भी देखेंगे।
दोस्त ये ओरिजिनल भाव रहा और यहाँ कहना है कि भारत की एकता और अखंडता बरकरार रहे। इसी बात को देखते हुए कवि को लिखना पड़ा कि चलो एक होकर, अरे चलो एक होकर सारे धर्मों को सम्मान देना है, सम्मान देना है, अरे सम्मान देना है, अरे सम्मान देना है। चलो एक होकर सारे धर्मों को सम्मान देना है, अरे सम्मान देना है, अरे सम्मान देना है। चलो एक होकर, चलो एक होकर, चलो एक होकर, चलो एक होकर, तो चलो एक होकर सारे धर्मों को सम्मान देना है। आदमी बनकर, आदमी बनकर आदम की जमीन पर जान देना है, पर जान देना है, जमी पर जान देना है। आदम की जमी पर जान देना है, अरे हाँ जान देना है, अरे हाँ जान देना है। आदमी बनकर आदम की जमी पर जान देना है, अरे हाँ जान देना है। आदमी बनकर आदम की जमीन पर जान देना है। क्यों हम अपने आप को शैतान और हैवान कहलाएं? नहीं दोस्त, ये देश हिंदुस्तान कितना पवित्र और पावन है, जहां गंगा यमुना सरस्वती जैसी नदियां बहती हैं, सीता अनुसुईया जैसी सती हुई जिस देश में, वो देश महान है। और देखें आप, राम जन्मभूमि को लेकर एक छोटी सी कहानी रामा कैसेट से आप सुने। भाई राजू जी के निर्देशन में कहना है, वतन धिक्कारता है क्या बने हो अक्ल के अंधे, धिक्कारता है क्या बने हो अक्ल के, धिक्कारता है क्या बने हो अक्ल के अंधे। अरे वतन धिक्कारता है क्या बने हो अक्ल के अंधे, धिक्कारता है क्या बने हो अक्ल के, धिक्कारता है क्या बने हो अक्ल के अंधे। वतन के राह पर होकर सियासी करते हो धंधे, वतन के राह पर होकर सियासी करते हो धंधे। अयोध्या राम जन्मभूमि का फसाना है, अयोध्या राम जन्मभूमि का फसाना है, अयोध्या राम जन्मभूमि का फसाना है। जरा सा सोचिए गुजरा हुआ जमाना है, जरा सा सोचिए गुजरा हुआ जमाना है, जरा सा सोचिए गुजरा हुआ जमाना है। आस्था धर्म की जिस दिल में कौन रोके भला, आस्था धर्म की जिस दिल में कौन रोके भला। उज्जैन नगरी से एक दिन विक्रमादित्य चला, उज्जैन नगरी से विक्रमादित्य चला, उज्जैन नगरी से एक दिन विक्रमादित्य चला, उज्जैन नगरी से एक दिन विक्रमादित्य चला। राम जन्मभूमि का चलकर पता लगाऊंगा, पता लगने पर मैं मंदिर वहीं बनवाऊंगा। चला सहयोगियों के संग सवार घोड़े पर, गौर कीजिए, कहना है चला सहयोगियों के संग सवार घोड़े पर, सहयोगियों के संग सवार घोड़े, चला सहयोगियों के संग सवार घोड़े पर, चला सहयोगियों के संग सवार घोड़े पर। सहयोगियों के संग सवार घोड़े, चला सहयोगियों के संग सवार घोड़े पर। झुका दिया है अयोध्या में आके अपना सार, 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 झुका दिया है अयोध्या में आकर अपना सर। देखिए आप, उज्जैन से महाराज विक्रमादित्य एक दिन सोए हैं और स्वप्न देखते हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई, स्वप्न देखते हैं कि किसी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अचानक उठ बैठे और तमाम सहयोगियों को बुलाए, विचार विमर्श किए कि ऐसा लगता है
आज मैंने स्वप्न देखा कि मैं किसी मंदिर का निर्माण करवा रहा हूँ। सहयोगी सब खुश हो गए। कहा अगर ये बात है तो आप करवा दीजिए ना। कहा तो फिर अगर मंदिर ही बनवाना है तो चलते हैं, पता लगाते हैं अयोध्या में कि राम कहाँ पैदा हुए। राम कहाँ पैदा हुए और इस बात को लेकर जब आए तमाम अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या पहुंचकर लोगों से पूछते हैं, पता चला कि अयोध्या यही है। घोड़े से उतरकर अयोध्या की माटी माथे लगाए और चूमकर क्या कहते हैं अंतरे में, राम की जन्मस्थली को जब वह गौर से देखा, राम की जन्मस्थली को जब वो बहुत अच्छे। गौर से देखा, हमें अब राम के, अरे हमें अब राम के पद चिन्हों पर भी ध्यान देना है। अरे हाँ ध्यान देना है, अरे हाँ ध्यान देना है, अरे हाँ ध्यान देना है। हमें अब राम के पद चिन्हों पर भी ध्यान देना है, अरे हाँ ध्यान देना है, अरे हाँ ध्यान देना है। अरे ध्यान देना है, अरे अब ध्यान देना है, अरे अब ध्यान देना है। अब राम के पद चिन्हों पर भी ध्यान देना है, अरे हाँ ध्यान देना है, अरे हाँ ध्यान देना है। देखिए वो सोच लिए मन में और अपने घोड़े पर सवार हो गए। आते कहां पर हैं ध्यान दीजिए। एक तर्ज का नमूना लगा। तर्ज का नमूना है, कौन करनवा, अरे कौन करनवा सहर भागे, पिया पपिया कबलिया जहर लागे। सही हो मुन्ना, असली हो। और कहना है विक्रमादित्य घोड़े पर सवार हैं, अरे खड़ा सरजू किनार बड़ा प्यार मिलल बा, खड़ा सरजू किनार बड़ा प्यार मिलल बा, काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा। काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा, काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा, सवार मिलल बा हो सवार, सवार मिलल बा हो सवार मिलल बा, काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा, काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा। क्या देखते हैं आप समझिए जरा। विक्रमादित्य देख रहे हैं कि काले घोड़े पर एक काला सवार बैठा है और देखकर विक्रमादित्य चकित हो गई कि अरे ये कैसा व्यक्ति है भाई। बड़ा आश्चर्य करते हैं और अपने मन में विचार करते हैं। रूप विकराल अपने मन में विचारा, रूप विकराल अपने मन में विचारा, विकराल अपने मन में विचारा, काला सवार कूदा सरजू की धारा, काला सवार टूटा सरजू की धारा, काला सवार टूटा सरजू की धारा। काला सवार देखते ही देखते सरजू की धारा में लीन हो गया। घोड़ा सहित कूद गया। जब कूदता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकला, अरे निकला चेहरे पे नूतन निखार मिलल बा, निकला चेहरे पे नूतन निखार मिलल बा, काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा। काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा, काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा, ओ सवार मिलल बा हो सवार, ओ सवार मिलल बा हो सवार मिलल बा, काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा, काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा। बड़ी विचित्र बात हुई। आश्चर्यचकित बात है कि काला सवार घोड़े सहित सरजू में कूदा और थोड़ी देर बाद जब निकलता है तो एक नूतन निखार उसके चेहरे पर नजर आया। घोड़ा का भी रंग और सवार का भी रंग बदल गया। कभी लिखता है, ये हाल देखकर दौड़ के विक्रमादित्य की हले प्रणाम हो, विक्रमादित्य कहले प्रणाम हो, दौड़ के विक्रमादित्य कहले प्रणाम हो, कहवा के राजा आप कहवा बधाम हो, के राजा आप कहवा बधाम हो, कहाँ के राजा आप कहवा बधाम
बा, रूप कंचन वरण इस बार मिलल बा, काले घोड़वा पे काला सवार मिलल बा। बहुत अच्छा मुन्ना। सवार मिलल बा, सवार मिलल बा, सवार मिलल बा, सवार मिलल बा, काले घोड़वा के काला सवार मिलल बा, काले घोड़वा के काला सवार मिलल बा। जरा ध्यान देखें, कहना है विक्रमादित्य दौड़े और उस सवार को जो अभी अभी काला था, घोड़ा काला था लेकिन सब कंचन वर्ण के हो गए, गौर वर्ण के हो गए, पहुंच कर महाराज प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। पूछते हैं, कभी कोई तर्ज देना पड़ा। तर्ज जो है कहना है, एक औरत अपने मर्दवा से पूछा था और कहा था कि तू बीए पास है, एक सवाल तो से करीब बताइबा। हाँ हाँ बोल बोल बोल, पूछ पूछ पूछ, का सवाल है तो। और कहा था, अरे कमन फूल धरती पर फूले, कमन फूल धरती पर फूले, कमन फूल या समान ये मितवा, कमन फूल समान रे मितवा, कमन फूल या समान रे मितवा, कमन फूल या समान रे मितवा। हे कमन फूल या समान ये मितवा, कमन फूल या समान रे मितवा, कमन फूल या समान रे मितवा, कमन फूल या समान रे मितवा। जिया जिया भैया। समान रे मितवा, कमन फूल या समान। मर्दवा जवाब देता है, ए बाबा की बेटिया सुन, मन अगर पढ़े लिखे आई तो कुछ शिक्षा मिले। सुन, ये छोटा मोटा सवाल ते हमसे करत रे, थोड़े शर्म नहीं लगता, नहीं घुटवा ऊपर कर। अब का जवाब देता कि सुन, हमसे बड़े प्रेम से कहा था कि देखा हम तो जब बात का जवाब तू कहा था ना कि कौन फूल धरती पर फूले, कौन फूल आसमान ये मितवा। हमसे सुन, कहना है, अरे अरे बेला चमेली यही धरती पर फूले, बेला चमेली यही धरती पर फूले, और चांद सूरज या समान ये गोरिया, चांद सूरज या समान ये गोरिया। जया समान हे गोरिया, चांद सुरु 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 जया समान हे गोरिया। बहुत सही कहना है। जवाब जब पा गई तो गीत का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन यहाँ कहना है कि विक्रमादित्य क्या कहते हैं उस सवार से, जिसे देखते हैं सरजू किनारे पर कभी भी कूदा और सही रूप में निकल गया। आए ऊपर प्रणाम करके पूछते हैं, क्या कहते हैं कि महाराज एक बात का हमारे जवाब दे दे। हमारे मन में बड़ी शंका होते, का शंका होते कि काला रूप लई के सरजू में कूदला, काला रूप लई के सरजू में कूदला, भैला दुई जिया के चान ये मितवा, भैला दुई जिया के। बहुत अच्छा जगदीश बहादुर। देखिए एक नई खोज की बात है। पूछते हैं तो काला सवार जो अभी अभी सरजू की निर्मल धारा से निकला है और उसका रूप बदल गया है, गौर वर्ण का है, घोड़ा का भी रंग और स्वयं उसका रंग बदला हुआ है। तो जवाब देता है, क्या कहा था, तीर्थन के राजा प्रयागराज नाम है, तीर्थन के राजा प्रयागराज नाम है, तीर्थन के राजा प्रयागराज नाम है, घोड़ा है कलयुग जेकर हाथ में लगाम है,
हाथ में लगाम है, घोड़ा है खरबूजे के हाथ में लगाम है, घोड़ा है खरबूजे के हाथ में लगाम है। अरे संगम का पाप सब अयोध्या में धोवले, संगम का पाप सब अयोध्या में धोवले, जन्म जहाँ पे भगवान ये मितवा, जन्म जहाँ पे जय हो जय हो। जहाँ पे भगवान है मितवा, जन्म जहाँ पे भगवान है, जन्म जहाँ पे भगवान है मितवा, जन्म जहाँ पे भगवान है मितवा, जन्म जहाँ पे भगवान है मितवा। बहुत सही कि संगम का पाप। मेरा परिचय पूछते हो? सुनो महाराज, मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज हूँ। ये घोड़ा कलयुग है जिसके हाथ में मेरे बागडोर है। और सुनो, मैं काला था, गौर वर्ण का क्यों हो गया? संगम का पाप जो 1 साल का पूरा होता है, लोगों के पाप से मैं काला हो जाता हूँ, सबका पाप अपने सर पर ले लेता हूँ। पापियों के पाप से मैं काला होकर और अपना पाप, लोगों का पाप एकत्रित करके मैं यहाँ पर आता हूँ। भगवान यहाँ पर पैदा हुए, इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि संगम का पाप सब अयोध्या में धोवले, जन्मे जहाँ पे भगवान ए मितवा। विक्रमादित्य पांव को चूमने लगे कि आप प्रयागराज हैं, प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। कहा हाँ, और सुनो हमारी बात। साल में एक बार करी थी नहनावा, साल में एक बार, साल में एक बार करी थी नहनवा, साल में एक बार करी थी नहनावा, साल में एक बार करी थी नहनवा, साल में एक बार करी थी नहनवा। चैतराम नवमी का जब आवे दिनवा, चैतराम नवमी के आवे दिनवा, चैत्र नवमी का जब आवे दिनवा। चैत मास रामनवमी का शुभ दिन जब आता है तो मैं यहाँ साल में एक ही दिन आता हूँ और स्नान करता हूँ और लोगों के पाप को धो डालता हूँ। कहते हैं सरजू की धारा वो धारा है जो तमाम दुनिया का पाप अपनी धारा में समेट लेती है। और कहना हुआ यहाँ पर, अरे धन धन अयोध्या जहाँ रामचंद्र जन्मे, धन धन अयोध्या जहाँ रामचंद्र जन्मे, दुनिया करेला स्नान ये मितवा, दुनिया करेला बहुत अच्छे है। दुनिया दुनिया रामा कैसेट का स्वर का कमाल देखें, दुनिया बहुत अच्छे जगदीश बहादुर। दुनिया करे लाया सगाने, दुनिया करे लाया सगाने मितवा, दुनिया करे लाया सगाने मितवा, दुनिया करे लाया सगाने मितवा, दुनिया करे लाया। कहा ये अयोध्या धन्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जहाँ कौशल्या की गोदी में अवतार लिए। मैं यहाँ पर एक दिन आता हूँ और अपना पाप धोता हूँ, दुनिया स्नान करती है और अपने पाप को धो डालती है। अयोध्या वो नगरी है, इतनी पावन है, दुनिया में सबसे पावन अयोध्या। तो इतना ही कहे थे तो कवि को आगे तर्ज देना पड़ा। एक तर्ज आप सुने कि 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, पहले चलत रहा, लोग गाते थे, लेकिन यहाँ तर्ज बदल गया। एक ही भौजाई बैठी बा, देवरवा बड़ा चुलबुल रहा, अब आगे का कर, ए भौजी, ए भौजी, ए भौजी, तोहार मुंह काहे लटकल बा? क्या? ना 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 कोनो बात ना हो, कौन ना कहने भौजी कोनो बात हो, बताओ ना। का कहा था? फूले के थारी धरल दोना,
फूले के थारी धरल दोना जना तोहरे लगल बा नजर टोना झरवाइला झरवाइला हे भौजी नगद लागी झरवाइला तो तर्ज के ओरिजिनल भाव है कि झरवाई ला ये भौजी नगद लागी कि भौजी तो के चला कोनो ओझा सोखा से पुकुइया झरवैया से पुका दे तो हाँ नजर उतर जाए। ये तो मजाक किया, ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन कवि का कहना है अपना परिचय देकर वो सवार विक्रमादित्य को क्या काम किया। कही के सवार अंतर ध्यान होई गवा, कही के सवार अंतर ध्यान होई गवा, भाई राजा का तही क्षण ज्ञान होई गवा। दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा, दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा, दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा, दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए राजा नगर में घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए। पैदा कहाँ पर भये भगवान, पैदा कहाँ पर भये भगवान, राजा खोजन लागे वही स्थान। ज्ञान वाली राजा पिए हैं बुटिया, आगे लोमस ऋषि के मिलल कुटिया। दौड़ाई दिए अपन सुघर घोड़ावा, दौड़ाई दिए अपन सुघर घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए अपन सुघर घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए अपन सुघर घोड़ावा, दौड़ाई दिए अपन सुघर घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए अपन सुघर घोड़ावा हो, दौड़ाई दिए। घोड़ा जब अयोध्या में प्रवेश करता है क्या देखते हैं, लोमस ऋषि की कुटी मिली और महाराज बड़े प्रेम से घोड़े से उतर गए, तमाम सहयोगी उतर गए और कहते क्या हैं। लोमस ऋषि को भूप विक्रमादित्य ने किया प्रणाम, ओह स्थान बताओ ऋषिवर जन्मे जहां श्री उज्जैन नरेश विक्रमादित्य ऋषि को प्रणाम किए कि हे गुरुदेव वह स्थान बता दीजिए जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम माता कौशल्या की गोदी से अवतार लिए। ये बात देकर आशीष देकर महामुनि क्या कहते हैं कि बेटा कौन हो। कहा महाराज आपका सेवक उज्जैन नरेश विक्रमादित्य। कहा तुम धन्य हो। और ऋषिवर क्या कहते हैं, कभी को टेरी का भाव देना पड़ा अन्योक्त अलंकार में। अरे दर्पण से झूठ बोला ना गया हो, दर्पण से झूठ बोला ना गया, अश्क अधरों के अंक में किया जिंदगी अर्पण। दर्पण से झूठ बोला ना गया, अधरों के अंक में किया जिंदगी अर्पण। दर्पण से झूठ बोला ना गया, अधरों के अंक में किया जिंदगी अर्पण। दर्पण से झूठ बोला ना गया, बोला दर्पण से झूठ बोला ना गया, अधरों के अंक में किया जिंदगी अर्पण। दर्पण से झूठ बोला ना गया, अधरों के अंक में किया जिंदगी अर्पण। दर्पण से झूठ बोला ना गया। देखिए कितना सुंदर भाव मिला कि अश्क अधरों के अंक में किया जिंदगी अर्पण, दर्पण से झूठ बोला न गया। और क्या कहते हैं पद में थोड़ा शब्द पलट, जिससे आदमी कहता है कि दही भात खाब, खाब भात दही, एक ही बात हो गई। तो ये
ये पद में कारीगरी है। और कहना है क्या, नगरी अयोध्या स्वर्ग बनल, नगरी अयोध्या स्वर्ग बनल, बनल स्वर्ग अयोध्या नगरी। लहरी ऋषिवर बोलई लागे, लागे बोलई ऋषिवर लहरी। प्रहरी तुम धर्म के हो राजा, राजा हो धर्म के तुम प्रहरी। सुघरी गैया जाति नृप जो, जो नृप जाति गैया सुघरी है। गैया जाति नृप जो, जो जो जाति सुघरी गैया, गैया सुघरी। ए जो नृप जाति सुघरी गैया, जो नृप जाति सुघरी गैया। और कहते हैं कि महाराज आप ये जो गाय देख रहे हैं और जा रही है सामने, तो कहना हुआ इसी गाय के पीछे पीछे चले जाओ भूपाल, इसी गाय के पीछे पीछे चले जाओ भूपाल। जहां दूध गैया का गिरे वहीं जन्मे दीन दयाल। अरे हजारों साल से जीवन राम लला पे अर्पण, दर्पण से झूठ बोला ना गया। कहते हैं ये महाराज आप धर्म के प्रहरी हैं, प्रहरी हैं महाराज आप, कि आपके दिल में ऐसा विचार उठा और यहाँ आए हैं। हजारों साल से जीवन राम लला पे अर्पण। राजा को संबोधित करते हैं, कहा ये जो गाय पीछे पीछे जा रही है, इसी गाय के पीछे पीछे आप चले जाएं। आपके आगे आगे जा रही है, आप पीछे पीछे जाएं। और जहां पर गाय अपने आप दूध गिराने लगे खड़ी होकर, कोई दूहने वाला ना हो, आप समझ लीजिएगा कि वहीं कौशल्या की गोदी में उसी स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया। महाराज पांव पर गिर पड़े, आशीर्वाद मांगे और गाय के पीछे पीछे पैदल ही चल दिए। नंगे पांव अयोध्या में कितना सम्मान अयोध्या को देते हैं महाराज विक्रमादित्य। और जाते हैं, कभी कभी देसिया में भाव देना पड़ा। आगे आगे कामधेनु पीछे पीछे भूपू चले, भूली गईले सारी सूध बूध। भूली गईले सारी सूध। जहाँ राम जन्मे कौशल्या जी की गोदिया, गैया गिरावे लगली दूध। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम जहां पर जन्म लिए थे, मां की गोद में, गाय को कोई धुने वाला नहीं है। ममता छलक पड़ी और उसी स्थान पर उसका दूध जब गिरने लगा तो विक्रमादित्य सोच रहे हैं कि अरे ये तो ऋषि की बात सत्य हो गई। और बड़े जोर से एकदम उनके मन में तमाम सहयोगी हैं और एक बैग कह बैठते हैं कि बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की। और दोस्त हुआ क्या पपट में, अरे धन्य विधाता बहे दूध की धारा राम की नगरी में। धन्य विधाता बहे दूध की धारा राम की नगरी में। गूंज गया है जय श्री राम का नारा राम की नगरी में। गूंज गया है जय श्री राम का नारा राम की नगरी में। गूंज गया है जय श्री राम का नारा राम की नगरी में। गूंज गया है जय श्री राम का नारा राम की नगरी, राम की नगरी, राम की नगरी में। गूंज गया है जय श्री राम का नारा राम की नगरी में। गूंज गया है जय श्री राम का नारा राम की नगरी में। कामधेनु का पूजन कैले तब भूपति हर्षाई हो। तोहरे कारण माता गईले राम स्थली पाई हो। अरे धर्म सत्य का दीपक निरपति बारा राम की नगरी में। हंसाई लगे तब सूरज चांद सितारा राम की नगरी में। हंसाई लगे तब सूरज चांद सितारा राम की नगरी में। हंसाई लगे तब सूरज चांद सितारा राम की नगरी में।
प्रणाम किए कि माँ तुम धन्य हो, तुमने वो परिचय दिया कि हम जिसके लिए यहाँ आए हैं उस स्थान को हम पागे बबू। कवि को आल्हा का भाव देना पड़ा। राम जन्मभूमि पाके राजा रसौले बबुआ, राम जन्मभूमि पाके राजा रसौले बबुआ, राम जन्मभूमि पाके राजा रसौले बबुआ। लो मसरसी का झट से लिहे बोलवाया, नगर में ढिढोरा पीटा वाई दिए राजा ये बबुआ, नगर में ढिढोरा पीटा वाई दिए राजा ये बबुआ, नगर में ढिढोरा पीटा वाई दिए राजा ये बबुआ। राम कई नगरिया वीरानी बिलखाया, सरजू में नहावन कई के कथा सब सुन ले हो राजा, सरजू में नहावन कई के कथा सब सुन ले भैया, सरजू में नहावन कई के कथा सब सुन ले भैया। घर घर दिहले प्रसाद बटवाया, राम जन्मभूमि पे अब होय नित्य पूजा भैया, राम जन्मभूमि पे अब होय नित्य पूजा भैया, राम जन्मभूमि पे अब होय नित्य पूजा भैया। लो मसरसी का दिए वहीं बैठाया, लो मसरसी को बुलवाए और सुंदर कारीगर लगे ना बना, सुंदर कारीगरों को बुलाकर नीम खुदवावे लागे राजा जब अयोध्या में, नीवा को दबावै लागे राजा जब अयोध्या में, नीवा को दबावै लागे राजा जब अयोध्या में। राम और सीता के मूर्तिया गईले पाया, बड़ा हरसाए भूप छाती से लगावले, बड़ा हार साए भूप छाती से लगावले, बड़ा हार साए भूप छाती से लगावले। अरे मथवा पे लिहल मूर्तिया चढ़ाई ओ मथवा पे लिहले मूर्तिया चढ़ाओ, मथवा पे लिहले मूर्तिया चढ़ाओ। अरे 84 खंभे वाली मंदिर बनावावले, चौरासी खंबे वाली मंदिर बनावावले, चौरासी खंबे वाली मंदिर बनावावले। अरे रहा इतिहास कुलबतिया बताई हो रहा इतिहास कुलबतिया बताए, हो रहा इतिहास कुलबतिया बताए हो। राम जन्मभूमि पे होए अब पूजा, राम जन्मभूमि पे होए अब पूजा, राम जन्मभूमि पे होए अब पूजा। लो मसरसी का दिए वहीं बैठाई हो लोग कृषि का दिए वहीं बैठाए हो, लोग कृषि का दिए वहीं बैठाए हो। राजा विक्रमादित्य कारीगर बोलावले, राजा विक्रमादित्य कारीगर बोलावले, राजा विक्रमादित्य कारीगर बोलावले। सुंदर रंगवा में दिए पकवाई हो, सुंदर रंगवा में दिए पोतवाए हो, सुंदर रंगवा में दिए पोतवाए हो। अरे चैत में 9 दिन के मेला लगेगा, अरे दिहलेंद्र पर तबया डरिया घुमा सही हो। अरे दिया बेटवा, दिहलेनी पता में डरिया लगा हो, दिहलेनी पता में डरिया लगा, दिहलेनी पता में डरिया लगा। हुक्म दे दिए, अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलवाए, नींव खुदवाए, राम सीता की मूर्ति पाए, विश्वास हो गया एक राम भक्त को कितना प्यार मिला, और 84 खंभे की आलिशान मंदिर अयोध्या में बनवाई, जिसे हम राम मंदिर से कहते हैं। और वहीं पर ऐलान कर दिया कि आज से चैत में 9 दिन का मेला यहाँ पर लगेगा, और रामनवमी के दिन विराट भक्तों का सम्मेलन होगा। बाबूजी, वो मेला आज भी लग रहा है, लेकिन वक्त गुजरता जब गया, विक्रमादित्य तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आदमी मर जाता है दोस्त। लोगों का कहना है कि नामी मरे नाम के, ना मर्द मरे रोटी बचे, तो कहना है उड़ान में मंदिर बन गई, वक्त गुजर गया, बैठे राम सुआसन। अरे बहुत दिनों के बाद जब आया भारत में बाबर का शासन, दर्पण से झूठ बोला न गया, मुगलिया सल्तनत का चिराग हिंदुस्तान में जला। और बाबर जब यहाँ आया तो होता क्या है, अयोध्या एक दिन घूमने गया, ठीक नवमी का वक्त था,
उसे बहुत ही सुंदर वो दृश्य लगा और लगा सोचने मन में कि क्यों ना यहाँ एकता का परिचय दे दूं। अगर हमारे तमाम हिंदू भाई यहाँ आते हैं तो मुसलमान भाई भी यहाँ क्यों ना उपस्थित हों और एक होकर एकता का परिचय दें। तो कहना है, कुछ दिन बीता आया भारत में बाबर का शासन, दर्पण से झूठ बोला ना गया। बाबरी मस्जिद अवध में बनी अजब आकर्षण, दर्पण से झूठ बोला ना गया। कहना है दोस्त, मुगल साम्राज्य बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। बाबरी मस्जिद का जब निर्माण करवा दिया तो कहना है यहाँ पर बड़ा खून खराबा हुआ, लोग मारे गए, इतराज किए, लेकिन वक्त का बादशाह होता है दोस्त। इसी विषय को लेकर हिंदू मुस्लिम में फिर छिड़ा विवाद, कर्णधार दसवा का हमारे भक्तन कई सुन ले फरियाद। लगा दिया ताला मंदिर में, सबका सपना हुआ बर्बाद। राजीव गांधी प्रधानमंत्री, मंत्री कई दिहले आजा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी मंदिर का ताला खोल दिए। बागडोर हिंदुस्तान की इनके हाथ में रही, तब तक तो ताला लगा था, लेकिन राजीव जी के जमाने में जब ताला खुल गया तो एक विवाद अलग से खड़ा हो गया। लोगों में जन जन में यह भावना गूंज गई, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। देश का तमाम मुसलमान यही कहता फिर रहा था कि बाबरी मस्जिद हमारी है, और हमारे हिंदू भाई कह रहे थे कि राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये मेरी है। लाल कृष्ण आडवाणी ने फिर धर्म का जाल बिछाया। अरे 30 अक्टूबर 1990 भक्तों ने खून बहाया। दर्पण से झूठ बोला न गया, शासन और राम भक्तों में हुआ संघर्षण, दर्पण से झूठ बोला न गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी, रोक थी कि ईंट से ईंट बजेगी, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाकर कोई चीज बरकरार नहीं रखी जा सकती, ये कहना रहा। और इन सब बातों के बावजूद तमाम उत्तर प्रदेश चारों तरफ से सील था, फोर्स लगी थी, लेकिन फिर भी राम भक्त वहां पर पहुंच ही गए। और जब गोली चल गई दोस्त, लोग भागे, करने कुछ गए थे, हुआ कुछ। तो क्या कहते हैं भक्त, रो रो कर क्या कह रहे हैं, हे राम जहां तुम जन्म लिए, वहां भक्त बेचारे रोते हैं। राम जहां तुम जन्म लिए, वहां भक्त बेचारे रोते हैं। राम जहां तुम जन्म लिए, वहां भक्त बेचारे रोते हैं। राम जहां तुम जन्म लिए। संयम
बेचारे रोते रोते हैं, तेरे दर्शन को सब तरस रहे, तेरे दर्शन को सब तरस रहे, तेरे दर्शन को सब तरस रहे। सब गम के मारे रोते हैं, तेरे दर्शन को सब तरस रहे, गम के मारे रोते हैं, तेरे दर्शन को सब तरस रहे, गम के मारे रोते हैं, तेरे दर्शन को सब तरस रहे। देखिए दोस्त और सुनने वाले भाई गौर करें, बड़ा ही हृदय विदारक शब्द है। और क्या कहना है, त्रेता द्वापर तो कुशल रहा, कल युग की अयोध्या, अयोध्या खतरे में। त्रेता द्वापर तो कुशल रहा, कल युग की अयोध्या खतरे में। त्रेता द्वापर तो कुशल रहा, कल युग की अयोध्या खतरे में। बहे गया भक्त का रक्त जहां, बहे गया भक्त का रक्त जहां, बहे गया भक्त का रक्त जहां। तेरे घर को बनाने आए थे, तेरे घर को बनाने आए थे, अब हाथ पसारे रोते हैं, तेरे घर को बनाने आए थे, बोलो चमना। हाथ पसारे रोते हैं, तेरे घर को बनाने आए थे, अब हाथ पसारे रोते हैं, तेरे घर को बनाने आए थे। बड़ा बेजोड़ वाक्य है। अवध कहा जाता है राम जन्मभूमि को। पढ़े लिखे भाई गौर करें और कहना है इस बात को। रामा कृष्ण से देखें आप, भक्तगण कहते हैं, हमारा कहना है, जब अवध में वध होता है राम, तब नाम अवध क्यों रखा गया। अवध है, अवध है जहां वध न हो, लेकिन वहां वध होता है तो अवध नाम क्यों पड़ा। जब अवध में वध होता है राम, तब नाम अवध क्यों रखा गया। जब अवध में वध होता है राम, तब नाम अवध क्यों रखा गया। बहे गया भक्त का रक्त जहां, बहे गया भक्त का रक्त जहां, बहे गया भक्त का रक्त जहां। सरजू के किनारे रोते हैं, बहे गया भक्त का रक्त जहां, सरजू के किनारे रोते हैं, बहे गया भक्त का रक्त जहां। बहे गया कितना खून खराबा हुआ, लोग मारे गए, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। शासन के सामने कोई भी मुख्यमंत्री होता उत्तर प्रदेश का, तो जो माननीय मुलायम सिंह किए यही हाल होती दोस्त। इसलिए कि किसी के मजहब को ठेस पहुंचाकर किसी मजहब को बरकरार नहीं रखा जा सकता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना दोस्त। जहां
तमाम धर्मों के लोग, तमाम मजहब के लोग वास करें, वो हिंदुस्तान है। तो क्या कहना है? गीता कुरान ग्रंथ बाइबिल का कहना, मानव है एक, सबको मिलकर है रहना। अरे फिर केहू के कहे मैं क्यों विपत्तियां सहे, अरे काहे मजहब के खातिर सबका खुनवा बहे। यकीनन दोस्त, हिंदुस्तान की गरिमा, इसकी गौरव गाथा विश्व से अलग है। भारत मेरा सोने की चिड़िया कहलाता है। राम जन्मभूमि यकीनन अयोध्या है। तो अंत में कवि को कहना पड़ा, भुल्लुर दादा स्वर्ग गए, श्री गीतानंद जी संत, राजा राम कहे रामधार से करो कहानी अंत, दर्पण से झूठ बोला ना गया। अरे हैदर अली की कविता, माँ के चरण समर्पण, दर्पण से झूठ बोला ना गया।